हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल में भारत का भौतिक स्वरूप के सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भारत के भूगोल का। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला 21 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया हुआ है पहले वीडियो में। सेकेंड वीडियो में हम लोग 21 से स्टार्ट करने वाले हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी है त्रिपुरा और डी है आंध्र प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो असम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। माजुली असम में स्थित है। और माजुली क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि असम राज्य में स्थित है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग 1250 वर्ग किलोमीटर है। यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी सुबनसिरी नदी से मिलती है। माजुली आर्द्र भूमि की श्रेणी में शामिल पारिस्थितिकीय हॉटस्पॉट है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। सर क्रीक कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 22 है, सर क्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर, लद्दाख स्थित भारत पाक सीमा पर, उत्तर पूर्व में भारत चीन सीमा पर, या ऑप्शन डी है भारत म्यांमार सीमा पर। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर क्रीक गुजरात के साथ लगने वाली भारत पाक सीमा पर स्थित है। सर क्रीक भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा पर स्थित एक दलदली क्षेत्र है जो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। यह भारतीय राज्य गुजरात को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। ज्वार भाटा की अधिक आवृत्ति एवं इसके प्रभाव से यह भूभाग जलमग्न रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अराकानयोमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में या कश्मीर में। तो अराकानयोमा कहाँ स्थित है? जो हिमालय का पूर्वी विस्तार है वह स्थित है म्यांमार में। हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। आइए डेफिनेशन पर आते हैं। अराकानयोमा पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार है जो पश्चिमी म्यांमार के रखाइन तटवर्ती राज्य और इरावदी नदी बेसिन के मध्य स्थित है। इसलिए इसे रखाइन पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इस श्रेणी का कुछ भाग भारतीय असम, नागालैंड एवं मिजोरम में विस्तृत है। इस प्रकार यह पर्वत श्रेणी भारत और म्यांमार के मध्य प्राकृतिक सीमा निर्धारित करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है, लघु या निम्न हिमालय और देश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ए हिमाद्री, बी है हिमाचल, सी शिवालिक और डी है तिब्बत। तो लघु या निम्न हिमालय और क्या हो जाएगा सही आंसर हमारा? तो शिवालिक। लघु या निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। निम्न हिमालय के दक्षिणी ढाल तथा शिवालिक श्रेणी की उत्तरी ढाल के मध्य में अनेक चौरस तल वाली लंबवत घाटियां, कोरधारी वन तथा अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें पश्चिम में दून, पूर्व में दुआर तथा उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार के नाम से भी जाना जाता है। देहरादून एवं हरिद्वार इसी का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 25 है, अरब सागरों के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी या पश्चिमी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दक्षिणी। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप के दक्षिणी भाग में बिखरे छोटे छोटे द्वीप समूहों को मिनिकॉय द्वीप समूह कहा जाता है। अरब सागर में स्थित मिनिकॉय अर्थात होता है स्थानीय नाम मलिक भारतीय द्वीप समूह लक्षद्वीप के सबसे दक्षिण में स्थित एक एटॉल प्रवाल द्वीप है। यहाँ मौसम वेधशाला एवं प्रकाश स्तंभ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, देश के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है।
जोजिला दर्रा, दिहांग महाखंड, भूटान सीमा या नेपाल सीमा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दिहांग महाखंड, दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है, जहां इसे मीजो, मीरी, मिसमी, डफला, पूर्वांचल आदि पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? सतपुड़ा, विंध्य, नीलगिरी या अरावली। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वे पहाड़ियां कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो हमारा क्वेश्चन 27 का आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी पहाड़ियां जो पूर्वी और पश्चिमी घाट को जोड़ती हैं। नीलगिरी श्रेणी भारत के दक्षिणी राज्यों में तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक में विस्तृत है, जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का विस्तार है। पूर्वी तट एवं पश्चिमी घाट यहीं पर मिलते हैं। इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेट्टा 2637 मीटर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग देश के नाम से भी जाना जाता है? पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, कुमायूं हिमालय या असम हिमालय। तो सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। सतलज तथा काली नदियों के मध्य स्थित हिमालय का भाग कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश राज्य में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक भूभाग उत्तराखंड राज्य में विस्तृत है। नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, दुनगिरी, गंगोत्री आदि इस श्रेणी के प्रमुख पर्वत चोटियां हैं। गंगा, यमुना तथा रामगंगा नदियों का उद्गम इसी श्रेणी से होता है। इस श्रेणी के पूर्व में नेपाल हिमालय तथा पश्चिम में कश्मीरी हिमालय स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को खालिस्तान हिमालय कहा जाता है? नेपाल, कश्मीर, असम या जम्मू। तो तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आइए डेफिनेशन भी देखते हैं। तिस्ता और दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय पर्वत श्रेणी के विस्तार को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम में सांगपो नदी से लेकर पूर्व में भूटान की पूर्वी सीमा तक विस्तृत है। इस प्रकार इस श्रेणी का विस्तार दक्षिण पूर्वी तिब्बत, उत्तरी असम, सिक्किम, भूटान एवं अरुणाचल प्रदेश में है। इस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी नामचा बरवा है। दिहांग महाखंड ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित इसी क्षेत्र में स्थित है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किसे सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक पहाड़ियां या विंध्य पर्वत। तो सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री पर्वत श्रेणी कहते हैं। यह दक्कन का पठार के पश्चिमी तट के समानांतर उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है। ये पहाड़ियां गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में विस्तृत हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल के तट को क्या कहते हैं? कुंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट या केनरा तट। तो केरल के तट को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, मालाबार तट। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। केरल तट को मालाबार तट कहते हैं, जो मंगलुरु से कन्याकुमारी अंतर्द्वीप तक विस्तृत लंबा और सकरा समुद्री तटीय क्षेत्र है। यह भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में अरब सागर के तट से लगा हुआ है। यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध यह तट अपने मसालों के व्यापार के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस किस जगह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत को, चंबा और स्पीति को या कालिम्पोंग और लहासा को। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है।
जो पंजाब हिमालय में स्थित है। यह श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। शीत ऋतु में यह दर्रा आवागमन के लिए बंद रहता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? लाल सागर, अरब सागर, तैथिस सागर या मृत सागर? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तैथिस सागर। पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर तैथिस सागर विद्यमान था। हिमालय के अस्तित्व में आने से पहले इसके स्थान पर तैथिस सागर विद्यमान था। हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक काल से होकर संपन्न हुआ है। पूर्व में इस पर्वत के स्थान पर तैथिस भूसन्नति थी, जो भारतीय प्लेट को यूरेशियाई प्लेट से अलग करती थी। इन दोनों प्लेटों के टकराने के कारण दोनों संलग्न अग्रभूमियों में निक्षेपित अवसाद पर दबाव जनित भूसंचरण उत्पन्न हुआ, जिनसे कुनलुन एवं हिमालय की विभिन्न श्रेणियों का निर्माण हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, 34 नंबर का है। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? तो लद्दाख और पीर पंजाल, रंजोती और नाग टिब्बा, महान हिमालय और शिवालिक, या डी है धौलाधर और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी किसके किसके मध्य स्थित है? तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लद्दाख और पीर पंजाल के मध्य कुल्लू घाटी स्थित है। भारत में कुल्लू घाटी लद्दाख पर्वत श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश का एक जिला है जो व्यास नदी घाटी में स्थित है। यह घाटी सेब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 35 है, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए है माउंट कोया, बी है माउंट डियावेली, सी है माउंट सैडल या डी है माउंट थुलियर? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा माउंट सैडल। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट सैडल है। सैडल चोटी उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई 732 मीटर है। यह सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। सैडल चोटी के ढलानों से ही कलपोंग नदी का उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। अधिक, कम, वैसा ही या असंबंधित परिवर्ती है? तो पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में कम होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। वह सीमा रेखा जिसके आगे या ऊपर वृक्ष नहीं उगते हैं वृक्ष रेखा कहलाती है। वर्षा की अधिकता व ढलान के कारण पूर्वी तथा मध्य हिमालय में ट्री लाइन का मान 3600 से 3800 मीटर तक है, जबकि पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वृक्ष रेखा का मान 3300 से 3600 मीटर रहता है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में प्राकृतिक वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान कम होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? निम्नलिखित में कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम श्रेणी, कश्मीर घाटी, शिवालिक श्रेणी या लद्दाख पठार? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा लद्दाख पठार। अक्साई चीन का भाग है लद्दाख का पठार। भारत, चीन एवं पाकिस्तान की सीमाओं के सम्मिलन स्थल पर अक्साई चीन अवस्थित है। वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान इस भूभाग पर चीन ने अधिकार कर लिया। तभी से यह दोनों देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र है। अक्साई चीन क्षेत्र में ही लद्दाख पठार अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य कथन है? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ऑप्शन बी है कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति में हुई है। ऑप्शन सी है गंगा के मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। और ऑप्शन डी है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तारित भाग है, जो भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय पठार से गारो, राजमहल, गैप द्वारा पृथक हो गया है। कश्मीर घाटी एक सम अभिनीति का उदाहरण है। इसके उत्तरी पूर्व में महान हिमालय एवं दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रृंखला स्थित है। प्रेस के अनुसार पूर्व में गंगा के मैदान की जगह एक विवर्तनिकी गर्त था, जिसका निर्माण हिमालय के निर्माण के दौरान हुआ।
हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से गर्द के भर जाने से गंगा के मैदान का निर्माण हुआ। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के विसरण से हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भौतिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ऑप्शन बी है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन सी है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। और ऑप्शन डी है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले के बृहत्तम भंडार है। तो कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तारित प्रायद्वीपीय पठार भारत का ही नहीं, विश्व का प्राचीनतम पठार है। यह आर्कियन चट्टानों से निर्मित है। हिमालय विश्व के नवीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है, जो मुख्य रूप से परतदार चट्टानों से निर्मित है। इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना संरचनाओं में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है, मीठे पानी की झील के लिए। ऑप्शन बी है, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। ऑप्शन सी है, प्रायद्वीपीय के लिए। और ऑप्शन डी है, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो जो केरल का कुट्टानाड है वह भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने की वजह से प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। केरल का कुट्टानाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यह समुद्र तल से नीचे अपनी कृषि के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की कृषि पद्धति को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़ या गोंडवाना? तो जो सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली है भारत में वो है ऑप्शन डी, गोंडवाना। गोंडवाना हमारा सही आंसर है। तप्त पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप आर्कियन क्रम की रवेदार चट्टानों का निर्माण हुआ। आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण से परतदार धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप परतदार कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इन सभी क्रम की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ था। ये जीवाश्म युक्त परतदार चट्टानें हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किससे हुआ है? तो कार्बोनिफेरस से जुरासिक युग के बीच में। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? जासकर, पश्चिमी पीर पंजाल, लद्दाख, पूर्वी पीर पंजाल। तो निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल को। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अटल टनल हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है। यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। ऑप्शन ए है, सरोवरी मैदान का, लोयस मैदान का, हिमनदी मैदान का या जलोर मैदान का। तो मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है सरोवरी मैदान का। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। झीलों में अवसादों के निक्षेपण से निर्मित मैदान सरोवरी मैदान कहलाते हैं, जैसे इम्फाल बेसिन, कश्मीर घाटी। पवनों द्वारा निक्षेपण क्रिया के फलस्वरूप निर्मित मैदान लोयस या लोअर्स कहलाते हैं। इनका निर्माण मरुस्थलीय प्रदेशों से दूर पवनों द्वारा लाए गए बालू के निक्षेपण से होता है। हिमानी द्वारा निक्षेपित मैदान टेल मैदान एवं आउटवाश मैदान कहलाते हैं। पर्वतीय भाग से नीचे उतरती नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के मंद ढाल क्षेत्र में निक्षेपण से जलोढ़ मैदानों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई, बूंदी, पालनी
या अमरकंटक। तो कोडाई कनाल जो है वह पालनी की पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी की पहाड़ी पर अवस्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, जहां से सोन और नर्मदा नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग या गिरनार। तो किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार की पहाड़ी पर चाय का बागान नहीं है। ऑप्शन जी हमारा सही आंसर है। दिए गए विकल्पों में से गिरनार पहाड़ी गुजरात पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय के बागान स्थित हैं। कानन देवन पहाड़ी केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। यहाँ 1870 के दशक में चाय बागान की शुरुआत हुई। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के सिक्किम से संलग्न सीमा में अवस्थित एक प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? मैकल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। ऑप्शन बी है सतपुड़ा, महादेव, मैकल और छोटा नागपुर। ऑप्शन सी है मैकल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर। ऑप्शन डी है सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर और मैकल। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा, महादेव, मैकल और छोटा नागपुर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकल और छोटा नागपुर। मध्य भारत में स्थित विकल्पगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है सतपुड़ा, महादेव, मैकल, छोटा नागपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या असम। तो भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो भारत में शांत घाटी, जिसे साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है, केरल के पालघाट में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। शांत घाटी, साइलेंट वैली केरल के पलक्कड़ या पालघाट में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। कुंती नदी का उद्गम क्षेत्र इसी शांत घाटी के वर्षावनों से होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, रोहतांग हिमाचल या डी पालघाट केरल। एक तरफ दर्रों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनके अवस्थित राज्यों के नाम दिए हुए हैं। तो लिपुलेख दर्रा तो उत्तराखंड में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। नाथुला ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, ये सिक्किम में स्थित है। रोहतांग हिमाचल में स्थित है। पालघाट केरल में स्थित है। हमें क्या पूछा गया है? कौन से युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नाथुला अरुणाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, ये हमारा युग्म सुमेलित नहीं है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। नीचे कुछ दर्रों के नाम दिए हुए हैं और उनके राज्य दिए हुए हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। नाथुला जेलेपला सिक्किम में स्थित है। माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सिपकीला रोहतांग हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। जोजिला दर्रा लद्दाख में स्थित है। बोमडीला याकयाप दीफू अरुणाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। थालघाट भोरघाट महाराष्ट्र में स्थित है और पालघाट दर्रा केरल में स्थित है। अटल सुरंग विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है जो रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। यह मनाली और लेह को जोड़ती है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पहले क्वेश्चन में पूछा गया था सुमेलित नहीं है और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा युग्म सुमेलित है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हम लोग यही कंफ्यूज हो जाते हैं, युग्म सुमेलित है या नहीं है। तो हम नहीं को नहीं देख पाते हैं और युग्म सुमेलित है कर आंसर टिक करके आ जाते हैं, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल गलत हो जाता है और एक नंबर से हम कहीं न कहीं रह जाते हैं। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनको ध्यान से पढ़ा कीजिए और उनके नीचे अंडरलाइन कर लिया कीजिए। तो यहाँ पूछा गया कौन से युग्म सुमेलित है? हिमालय का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट, भारत का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट, भारत में सर्वोच्च शिखर गार्विनास्टीन,
और डी है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनामुड़ी। तो सुमेलित युग्म है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनामुड़ी। जो हमारा ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। विशेषता, हिमालय का सर्वोच्च शिखर है एवरेस्ट, ये तो सही है। भारत का सर्वोच्च शिखर है गार्विनाश्टीन। भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा। विशेषता और पर्वत शिखर को देख लेते हैं। हिमालय का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट, भारत का सर्वोच्च शिखर गार्विनाश्टीन, भारत में स्थित हिमालय का सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा और दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नाईमुड़ी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। भारत के भौतिक स्वरूप के में 49 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट थे, जिसे हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है। अगले वीडियो में हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते जरूर हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज लाइक भी किया कीजिए। और अगर कोई गलती रह गई हो या कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।